कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सर्विस प्रोवाइड करने में। तो जिनमें से एक सर्विस है बफर की। बफर क्या होता है कि बफर सब सिस्टम बफरिंग कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को मेंटेन रखता है मेमोरी के अंदर। ये डाटा को तब तक स्टोर रखता है जब तक डाटा ट्रांसफर ना हो जाए दो डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में कैचिंग तीन चीजें आती है, जिसमें कैचिंग आती है, स्पॉइलिंग आती है और डिवाइस रिजर्वेशन आती है। कैचिंग का हमने पढ़ा था कि कैचिंग का मतलब है कैश करना, कि कैचिंग हम उसे बोलते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। कैश वो एरिया है जिसके अंदर जो एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि जब आप एक फाइल को ऑटोमेटिकली वेब पेज को देख रिक्वेस्ट करते हैं तो वाव के ब्राउजर के लिए डायरेक्टरी के तहत सब कैशे डायरेक्टरी में आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था स्पॉइलिंग क्या होता है। स्पॉइलिंग हमने पढ़ा था कि स्पॉइलिंग हम उससे बोलते हैं जो इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया में डाटा को रखता है, ठीक है। जहाँ तक कंप्यूटर और यूजर इस पर प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होते तो इस स्टोरेज को हम स्पॉइल कहते हैं। स्पॉइल उसे कहते हैं जहाँ पे यूजर और कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करते, ठीक है, जो प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं होते। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिवाइस रिजर्वेशन क्या होती है। कि डिवाइस रिजर्वेशन एक ऐसा बफर होता है जो डिवाइस की आउटपुट को स्टॉप करता है, उसे रोकता है, और जो इंटरमीडिएट डाटा स्ट्रीम को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर स्पॉइलिंग सिस्टम लाइन में और लाइन वाली जो स्पॉइल फाइलें होती है ना उनको एक ही वक्त में प्रिंटर के साथ कॉपी करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एरर हैंडलिंग क्या होती है। हम एरर हैंडलिंग उस चीज को रेफर करता है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मौजूद एरर और उन एरर्स को कैसे रिकवर किया जाता है, इस मेथड को हम एरर हैंडलिंग बोलते हैं। तो अगर हम उसे दूसरे अल्फाज में बोलें तो वो ये है कि जिसमें एरर्स को फाइंड किया जाता है। किन एरर्स को फाइंड किया जाता है? वो एरर्स हैं एप्लीकेशन एरर्स, प्रोग्रामिंग एरर्स और कम्युनिकेशन एरर्स। ये वो एरर्स है जिसमें जिन एरर्स को हैंडल किया जाता है एरर हैंडलिंग के अंदर। फिर हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन क्या होती है। इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन के अंदर इनपुट आउटपुट को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि हम हेडिंग से पता चल रहा है, ठीक है। और जब यूजर मोड रनिंग में होते हैं तो उस वक्त सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। और जो यूजर कोड होता है वो यूजर मोड पे चलता है तो वो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होता। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट। तो ये कैसे होती है ये मैं बता रहा था। तो इनपुट आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कि जो सिस्टम कॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू और ट्रैप्स के थ्रू। जब हम किसी भी प्रोग्राम को जरूरत होती है कर्नल मोड में परफॉर्म करने की तो एक मखसूस कमांड को सेट किया जाता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन और डाटा एड्रेस को मुमकिन तौर पर मुतय्यन करता है और फिर एक सॉफ्टवेयर इस पे इंटरप्शन पैदा करता है। सिस्टम कॉल्स में ये चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कर्नल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। कर्नल डाटा स्ट्रक्चर, हाँ जी यार, कर्नल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि कर्नल डाटा स्ट्रक्चर अ वेरी इंपॉर्टेंट as they store data about the current state of the system। के कर्नल क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जो करंट सिस्टम होता है उसके डाटा को प्रोटेक्ट करता है और स्टोर करता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या है कि इफ अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड इन द सिस्टम, जब एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है सिस्टम के अंदर, कर्नल डाटा स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड दैट कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस। कि जब हम एक किसी भी सिस्टम के अंदर एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डाटा कर्नल डाटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब हम एक कर्नल डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके रिलेटेड उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, जो डिटेल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम पावर मैनेजमेंट। Operating system power management is an operating system technology for managing the power of the underlying platform and switching its between different power states। के ऑपरेटिंग सिस्टम एक पावर मैनेजमेंट है, जो एक ओएस की टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो उसकी पावर को मैनेज करती है, ठीक है, उसे मुख्तलिफ पावर स्टेट्स के बिटवीन चेंज करने के लिए है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पावर मैनेजमेंट सिस्टम से चलने वाली कन्फिगरेशन पावर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कि इसका जो अलग नेम है वो OSPMB है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पावर मैनेजमेंट।
तो पावर मैनेजमेंट की एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि एंड्रॉयड एक एंड्रॉयड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जब होती है उसके अंदर एक कंपोनेंट्स लेवल होते हैं पावर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। पहला है कि अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स, के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर उनके रिलेशन में अंडरस्टैंड क्या है, उन्हें समझना कैसे है उनके कंपोनेंट्स को, ठीक है। फिर बिल्ड डिवाइस ट्री रिप्रेजेंट फिजिकल डिवाइस टिपोलॉजी, कि हमने उसको फिजिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, हमने टिपोलॉजी के पढ़ा था कि उसके अंदर 5 टिपोलॉजी थी जिसके अंदर अलग अलग मेथड से उन्हें फिजिकली बताया जा रहा था कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब हम एक डिवाइस जब बनाते हैं तो हम उसे ट्री टिपोलॉजी के थ्रू हम उसे फिजिकली डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है कि सिस्टम बस है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम फ्लैश यूएसबी स्टोरेज। एक सिस्टम बस है, सिस्टम बस के अंदर इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है और उसके अंदर फ्लैश है, यूएसबी स्टोरेज है। यानी कि फ्लैश हम इनपुट भी बोल सकते हैं कि इनपुट दे रही होती है, तो यूएसबी है ये भी इनपुट दे रही होती है, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। फिर डिवाइस ड्राइवर ट्रैक स्टेट ऑफ डिवाइस वेदर इन यूज, कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं उस डिवाइस को कि वो कहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि अनयूज कंपोनेंट्स टर्न ऑफ, जो कंपोनेंट्स यूज नहीं हो रहे होते उन्हें वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर यही कुछ था, इसके पावर मैनेजमेंट में यही कुछ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू की हार्डवेयर, आवाज सही आ रही, आवाज बहुत कम आ रही है। आउटपुट रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या है कि कंसिडर रीडिंग अ फाइल फ्रॉम डिस्क ऑफ अ प्रोसेस। इसके अंदर जो टॉपिक पॉइंट्स हैं, पहला है कि डिटरमाइन डिवाइस होल्डिंग फाइल, कि डिवाइस होल्डिंग फाइल का तयन करे, यानी कि उसे डिटरमाइन करती है। इसके बाद जो डिवाइस रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेट नेम टू डिवाइस रिप्रेजेंटेशन, तो जो डिवाइस को रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है उसके नेम को ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि फिजिकली रीड डाटा फ्रॉम डिस्क इनटू बफर, तो डाटा को फिजिकली रीड किया जाता है डिस्क के अंदर और बफर से डाटा को फिजिकली रीड किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि मेक डाटा अवेलेबल टू रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, कि जब हम डाटा के लिए रिक्वेस्ट भेजें तो वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रिटर्न कंट्रोल टू प्रोसेस, जो दोबारा कंट्रोल है इस प्रोसेस के बाद दोबारा प्रोसेस पे चला जाए, जो कंट्रोल है वो प्रोसेस पे चला जाए। इसके अंदर यही था। और इसके बाद ये लास्ट है यूनिक्स इनपुट आउटपुट करना स्ट्रक्चर, ये डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप देखेंगे एक फाइल डिस्क्रिप्टर है जिसके अंदर प्री प्रोसेसर ओपन फाइल टेबल है, तो एक इसके साथ जुड़ा हुआ सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल है, और सेकंड है नेटवर्किंग सॉकेट रिकॉर्ड। फाइल सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल के अंदर एक फाइल सिस्टम का रिकॉर्ड आ रहा है, देखें तो इन इन कोड प्रिंटर है, पॉइंटर है, इसके बाद पॉइंटर टू रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस है, फंक्शंस है, पॉइंटर टू सिलेक्ट फंक्शंस है, और पॉइंटर टू लोकल फंक्शंस है, पॉइंटर टू क्लोज फंक्शंस है। इसके बाद आप नेटवर्किंग सॉकेट रिकॉर्ड में देखें तो पॉइंटर टू नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, पॉइंटर टू रीड एंड राइट फंक्शंस है कि पॉइंटर फंक्शन को कैसे रीड एंड राइट करता है। फिर पॉइंटर क्या टू सिलेक्शन फंक्शन, पॉइंटर कैसे फंक्शन को सिलेक्ट करता है। पॉइंटर ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखो, पॉइंटर टू क्लोज फंक्शन, तो पॉइंटर के फंक्शन को कैसे क्लोज किया जाता है। ये कर्नल मेमोरी है, ठीक है, कर्नल मेमोरी के अंदर बताया जा रहा है। फिर जो सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल है उसके साथ जो अटैच है एक्टिव नोड टेबल है, और इसके बाद जो नेटवर्किंग सॉकेट रिकॉर्ड के साथ नेटवर्क इंफॉर्मेशन का टेबल जो साथ अटैच किया गया है। तो ये था कर्नल स्ट्रक्चर। मैम बस यही था मेरा टॉपिक जो